ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का जल्द होगा स्वास्थ्य परीक्षण। दिव्यांग बच्चों को दिए जाएंगे निःशक्तता प्रमाण पत्र। राजनांदगांव जिले की आस्था संकुल संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार से किया सम्मानित। और सशस्त्र सीमा बल द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्ग में लगा मुर्गी पालन प्रशिक्षण शिविर। और अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इन 4 राज्यों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भाजपा को 4 राज्यों में मिली व्यापक बढ़त को पार्टी की बड़ी सफलता बताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों को दिया है। अपने बयान में श्री साय ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली निर्णायक बढ़त के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल नेतृत्व को भी एक बड़ा कारण बताया। प्रदेश के भाजपा नेताओं ने एक बयान जारी कर कहा है कि सर्वतोमुखी विकास, जन कल्याण, राष्ट्रवाद, नागरिक सुरक्षा और सुशासन से ही 4 राज्यों में भाजपा की शानदार वापसी हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को लिखे पत्र में आयोग ने एजेंसी से नीट परीक्षा की सूचना पुस्तिका से अधिकतम आयु का मापदंड हटाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की 4थी बैठक में निर्णय लिया गया कि नीट परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का जल्द ही स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को निःशक्तता प्रमाण पत्र भी विशेष रूप से जारी किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी के पहले सभी स्कूली बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से किया जाता था। इसके लिए केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य विभाग के चिरायु कार्यक्रम के तहत पीड़ित बच्चों के समुचित इलाज की व्यवस्था भी की जाती थी। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य परीक्षण से पहले सभी स्कूलों में सर्वेक्षण का कार्य आगामी 2 महीने के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव जिले के सोनेसरार गांव की आस्था संकुल संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में हुए समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार के रूप में आस्था संकुल संगठन को 1 लाख रुपए की राशि और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आस्था संकुल संगठन की महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिहान योजना के तहत गठित आस्था संकुल संगठन की महिलाएं सब्जी उत्पादन के साथ ही सैनिटरी नैपकिन निर्माण और बैंक सखी तथा ई रिक्शा संचालन जैसे काम कर रही हैं। इसके अलावा इन महिलाओं ने समूह बनाकर खानपान, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य भी शुरू किए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश भर में गठित लगभग 1100 स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक करीब 12 करोड़ रुपए का कर्ज विभिन्न बैंकों से उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत सभी किसानों के लिए पीएम किसान पोर्टल में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी इस निर्देश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर जिले में पदस्थ कृषि विभाग के उप संचालक पीएस कोश्रे ने बताया कि पीएम किसान योजना का लाभ सही और पात्र किसानों को देने के साथ ही इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी या बायोमेट्रिक पहचान के जरिए ई-केवाईसी का विवरण दर्ज करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र की मदद से भी 15 रुपए का शुल्क देकर ई-केवाईसी दर्ज करा सकते हैं।
सुकमा जिले के धर्मापेंटा इलाके में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि किस्टारम थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई आगजनी की इस घटना में शामिल माओवादियों की तलाशी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 27वीं कड़ी का प्रसारण 13 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ताओं से उनके अनुभवों के विषय में चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों से स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में दुर्ग जिले के करसा ग्राम पंचायत की किरण साहू और नवागांव ग्राम पंचायत की सरोज पटेल के अलावा उमरपोटी ग्राम पंचायत की श्रद्धा साहू ने भी अपने अनुभव साझा किए। इन महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने समूह के जरिए किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में आवश्यक स्वच्छता और सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि दुर्ग जिले के करीब 200 गांवों में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल छत्तीसगढ़ द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्ग में मुर्गी पालन का 10 दिवसीय शिविर लगाया गया। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कड़कनाथ और अन्य प्रजाति की मुर्गियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन करने का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में माओवाद प्रभावित अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर विकासखंड के सुदूर गांवों के 18 लड़के और 14 लड़कियों सहित कुल 32 प्रतिभागी शामिल हुए। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के रावघाट परियोजना क्षेत्र में पदस्थ उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य माओवाद प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार तथा पशुपालन की उपयोगिता से परिचित कराना है। उन्होंने बताया कि सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपने बुनियादी दायित्वों के अलावा समय समय पर कल्याणकारी कार्य भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में यह शिविर लगाया गया। इसमें शामिल बेरोजगारों तथा अन्य समूहों को नाबार्ड और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के दत्तोपंत ठेंगली राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा तथा विकास बोर्ड द्वारा आलेखूंटा गांव में श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक बजाज ने कहा कि भारत सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए वरदान साबित हो रही हैं। श्री बजाज ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना, जन धन योजना और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिले के रतनपुर में कल से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बिलासपुर के सांसद अरुण साव कल दोपहर 12 बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वहीं कोटा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर रेणु जोगी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। रायपुर स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और बिलासपुर के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी के दौरान हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पर्धाएं भी होंगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पलारी में बीती रात एक कार के पेड़ से टकराने के कारण हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। ये चारों अपने मित्र के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुसमी से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अंदर फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका।
उधर जांजगीर चांपा जिले के घेवरा गांव में 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं वाहन में सवार 8 लोग घायल हो गए। इन सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। साहित्य अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा राज्य के संस्कृति विभाग के सहयोग से 12 और 13 मार्च को रायपुर में लोकतंत्र का पक्ष और साहित्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी के दूसरे दिन देश के सुपरिचित कवियों का कविता पाठ भी होगा। बलौदाबाजार पुलिस ने ठगी के मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों पर एक फाइनेंस कंपनी से लोन के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। और राजनांदगांव पुलिस ने चिखली के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 2 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी रायपुर से मोटरसाइकिल की डिक्की में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। प्रदेश के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का जल्द होगा स्वास्थ्य परीक्षण। दिव्यांग बच्चों को दिए जाएंगे निःशक्तता प्रमाण पत्र। राजनांदगांव जिले की आस्था संकुल संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार से किया सम्मानित। और सशस्त्र सीमा बल द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्ग में लगा मुर्गी पालन प्रशिक्षण शिविर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।